हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथ की प्रश्नावली 13.1 को हल करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन है 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। हमें डिब्बा बनाने में जो प्लास्टिक शीट लगी है उसका क्षेत्रफल निकालना है। इस शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य है 20 रुपए। ठीक है, तो इस शीट का इसकी कॉस्ट बतानी है, टोटल मूल्य बताना है। ठीक है, 1 मीटर कितने का है? 20 रुपए का। तो जितना भी प्लास्टिक इसमें लगेगा वो बताना है हमें, कितने मतलब कितनी लागत लगेगी उसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो यहाँ इसकी क्या है, ये लंबाई दी हुई है जो डब्बा है उसकी, और चौड़ाई और ये गहराई। तो ये घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई और गहराई, या इसे ऊंचाई कह सकते हैं हम। ठीक है, गहराई ऊंचाई वही होती है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस घनाभ को देखेंगे। ये मान लीजिए ये वही डिब्बा है जो हमें बनाना है प्लास्टिक से। तो इसकी जो लंबाई है इसको हम एल लिखते हैं। ठीक है, एल से प्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है, जो हरा वाला है ये चौड़ाई डी, और गहराई ये क्या होती है, ऊंचाई, तो इसको एच। ठीक है, घनाभ का अब हम क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन उसमें कहा गया है कि इसे ऊपर से खुला रखना है, यानी जो इस जैसे अगर ये कमरा होता तो मान लीजिए इसकी छत है, इसमें छत का जो क्षेत्रफल है वो नहीं निकालना है। जैसे हम घनाभ में क्या निकालते हैं, जैसे ये दीवार है, इसके सामने एक दीवार है यानी 2, और एक ये है, इसके सामने एक ये 4, और एक छत है और एक फर्श होता है, तो 6 पृष्ठ हो जाते हैं। तो इनका क्षेत्रफल हम निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या है, हम 5 पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्यों? कि इसमें जो ऊपर से कहा गया है कि डब्बे को हमें खुला रखना है। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। लंबाई क्वेश्चन में दी हुई है 1.5 मीटर, चौड़ाई या फिर इसे एल लिख दीजिए, चौड़ाई को हम क्या लिखते हैं, बी, 1.25। अब ऊंचाई या गहराई, ठीक है, बात एक ही है, गहराई इसी क्या, एच कितना है, 65, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। लेकिन उसमें क्वेश्चन में आपने देखा है, कहा गया है कि 1 मीटर 20 रुपए की आती है प्लास्टिक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आंसर है हमें मीटर में निकालना है, तो सबको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये मीटर में है, ये भी है, ये क्या है, सेंटीमीटर में, तो इसे हम मीटर में लिखेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग कर देते हैं। क्यों 100 से करते हैं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से भाग कर देंगे। अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। जब 100 से इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0 दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब है ही नहीं आगे। ठीक है, अगर जीरो न लिखोगे तो दशमलव, देखो क्या होता है, भाग करते हैं तो 1 2, 2 जीरो है, तो 1 2, 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, और ये ठीक है 0.65 या 0.65 कंप्लीट। अब क्या है हमारे पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या है, मीटर में दी हुई है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे इन साइडों का। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, देखो लंबाई, और ये क्या है, नीली ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऊंचाई को। ठीक है, तो इसमें ऊंचाई और ये क्या है, लंबाई। तो अगर ये दीवार है, ये साइड, तो
दीवार का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ऊंचाई और लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अरे इसे चौड़ाई मान लें तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ लिखते हैं एल इंटू एच, ऊंचाई है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब ये दीवार है, इसके सामने वाली दीवार, ठीक है, बिल्कुल इसी के बराबर है, तो दो दीवार हो जाएंगी ऐसी। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो से दुगुना कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इस दीवार की बात करते हैं, इस साइड की। तो ये क्या है, बी, बी, और ये क्या है, ऊंचाई एच, तो बी इंटू एच, बी इंटू एच, ठीक है। लेकिन जो ये साइड है, ये साइड इधर भी है, आमने सामने वाली, ठीक है। तो इसको भी हम दो से गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और इसका और इसका और उसका, इन चारों का निकालना है हमें। ये हमारी दीवार हो गई। अब इसमें कहा गया है जो ऊपर वाला है इसको खुला रखना है, ये तो है ही नहीं, तो नीचे जो फर्श होता है जैसे कमरे में, उसका क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो चौड़ाई क्या है, बी, हरी वाली, ठीक है, और ये लाल वाली जो लाइन है ये लंबाई को दर्शा रही है। तो प्लस एल इंटू बी, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, जो प्लास्टिक लगी है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो दो और दो, तो दो को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं, आसान हो जाएगा। वैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल, सॉरी एच, ठीक है, एच प्लस दो हमने बाहर ले लिया, बी इंटू एच प्लस एल बी, दो, एल कितना है, 1.5 इंटू एच, एच कितना है, 0.65, ठीक है, प्लस बी, बी कितना है, 1.25, 1.25 गुणा एच 0.65 प्लस एल 1.5 गुणा बी 1.25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास प्लास्टिक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दो, देखो ये क्या, 1.5 और ये है 0.65, हम थोड़ी देर के लिए इसमें दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 और ये है 65, ठीक है। तो 15 का 65 से हम गुणा करेंगे, तो 15 का 65 से करेंगे तो 15 पंजे 75, 15 छिक्के 15 छिक्के 90, 15 पंजे 75 हासिल 7, तो 90 और 7 97, ठीक है। अब दशमलव को देखते हैं, तो देखो जितने दशमलव होते हैं, एक यहाँ कितना, एक डिजिट, और ये दो, तो दो और एक तीन, तो तीन के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, तो दशमलव यहाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ भी ऐसे ही करते हैं, दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 65, 65 का 125 से हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.815 प्लस, अब इसका इससे गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 1.875, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने का दशमलव में जब हमारे पास वैल्यू हो तो दशमलव को देखो एक लाइन में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 975, अब ये दशमलव यहाँ 8.125 जोड़ देंगे, ऊपर कुछ है नहीं तो जीरो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 और 5 5,
5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 9 70 है। अब दशमलव कहाँ आएगा? 4 के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो इसे लिख देंगे हम 1.7875 प्लस 1.875। ठीक है। अब क्या है, इसका 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद इसको भी जोड़ देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो आएगा 3.5750 प्लस 1.875। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 3.5750 1.875, यहाँ 0 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 0 का दशमलव के बाद अगर आखिरी में 0 है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, लिखो या ना लिखो, बात एक ही है। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 7 और 7 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14। ठीक है, 14 हासिल 1, 1 और 3 4 और 1 5, दशमलव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका? 5.45, 5.45। मैंने कहा था इन 0 का कोई मतलब नहीं है, लिख दो फिर भी ठीक है, ना लिखो फिर भी ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद जो आखिरी में 0 आते हैं उनका कोई मतलब नहीं। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर। जो प्लास्टिक लगी है 5.45 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं आपसे कहूँ एक केला 5 रुपए का है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, 5 रुपए का है। अब मैं आपसे कहूँ 2 केले कितने रुपए के होंगे? एक 5 का है, आप कहोगे 2 10 रुपए के होंगे। कैसे किया आपने? देखो, एक केला 5 का है तो 5 गुणा 1 कितना आया? 5, 5 एकम 5। ठीक है, ऐसे ही 2 केले कितने के होंगे? तो 5 गुणा 2 10 रुपए। ऐसे में कहूँ 3 केले कितने के होंगे? तो 5 गुणा 3। आप कैसे निकाल रहे हो? 5 3 15 गुणा करके। तो 1 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य कितना है? 20 रुपए। तो 5.45 मीटर स्क्वायर फीट का मूल्य क्या हुआ? गुणा कर दीजिए, आपको इसमें गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं प्लास्टिक का कुल मूल्य क्या होगा? क्षेत्रफल इंटू दर, मतलब कितने रुपए की है। तो हम यहाँ करेंगे क्षेत्रफल कितना है? 5.45, दर क्या है? 20 रुपया। ठीक है, इसका इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा करते हैं। देखिए, आपको जब पेपर में करना है तो ये सब जो है ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो इसे बैक पेज पे करना है, जो भी गुणा पड़ा हम करेंगे। तो इसको अब करते हैं, तो गुणा, तो ये क्या है? दशमलव को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, तो 2 से गुणा करते हैं। 2 पंजे, देखो ये 0 है, इसे भी अभी रखते हैं, यहाँ रख देते हैं। चलो ठीक है, अब करते हैं गुणा। तो 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1। ठीक है, 2 चौक 8 और 1 हासिल का यानी 9। ठीक है, 2 का 5 से करें, 2 पंजे 10। अब आती है दशमलव की बात, तो दशमलव कितने के बाद है? 1 2, तो 2 के बाद लगाएंगे 1 2, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहा। कितना आ गया? 1 से 9। तो ये क्या है? 1 से 9 रुपए। 1 से 9, ये हमारा सेकंड आंसर है। 2 ही पूछे थे इसमें, एक तो इसका क्षेत्रफल बताना है, हमने क्षेत्रफल बता दिया 5.45 मीटर स्क्वायर,
और जो प्लास्टिक की जो कीमत लागत है वो हमने बता दी 1 से 9 रुपए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 7.5 यानी 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। इसकी दीवारों, एक कमरा है उसकी दीवारों और छत पर जो सफेदी करानी है हम, तो उसमें जो व्यय आएगा, जो खर्चा 7.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो खर्चा आएगा वो निकालना है। तो जो कमरा होता क्या है, कमरा एक घनाभ होता है, ठीक है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसकी ये विमाएं होती हैं। तो क्या होता है, घनाभ के आकार का कमरा होता है। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो लंबाई क्या है, लंबाई दी हुई है एल, एल दी है 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई बी, बी कितना दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई एच, एच कितना है 3 मीटर। अब आता है कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम लिख दें घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, दो दो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ कमरा एक ही बात है, ठीक है। आप थोड़ी देर के लिए इसे घनाभ को कमरा मान लीजिए या कमरे को घनाभ मान लीजिए। देखिए ये हमारे पास क्या है, एक कमरा है या फिर घनाभ, एक ही बात है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमने जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं उसमें इसकी जो 6 पृष्ठ हैं, छत और फर्श, ये 2 हो गए, और 4 दीवार होती हैं, 4 और 2 6। इसमें हमने 6 जो पृष्ठ हैं इसके, इन सब का क्षेत्रफल निकाल दिया है। जैसे 3 का और 2 ना कर देंगे तो इसमें 6 आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्श है इसको माइनस कर देंगे। तो फर्श क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों कि हमें जो सफेदी करनी है वो किस पे करनी है, दीवारों पर और छत पर। इसमें क्या किया है हमने, फर्श को भी सम्मिलित कर लिया है, ठीक है। तो फर्श को माइनस कर देंगे। तो फर्श क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई एल इंटू बी। अब क्या है, ये कमरे का वो पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसपे हमें सफेदी करनी है यानी घनाभ का, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये के घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां हम लिख देंगे कमरे का, कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 2 LB प्लस BH प्लस HL माइनस LP, ठीक है। इसे हम लिखेंगे कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि हम बात कमरे की कर रहे हैं। ये हमने समझा था कि घनाभ के आकार का कमरा होता है, ऐसे हम इसमें से जो ये वाली जो साइड है नीचे जो फर्श, ठीक है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा जिसपे हमें सफेदी करानी है, ठीक है। तो यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं, तो एल, एल क्या है 5,
गुणा बी 4 प्लस बी कितना है 4, ठीक है, 4 गुणा एच, एच की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 गुणा एल यानी 5, ठीक है, 5 माइनस एल 5 गुणा बी 4 बराबर 2, 5 चौक 20 प्लस 4 3 12 प्लस 5 15 माइनस 5 चौक 20, 20 और 12 32, 32 और 15 47 माइनस 20, 47 का 2 से गुणा करेंगे तो 7 2 सत्ते 14 के 4 2 चौको 8 और 1 9 माइनस 20, 94 में से 20 जाएगा कितना बचेगा 74 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है, उसका क्षेत्रफल है जिसपे हमें सफेदी करनी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 7 रुपये 50 पैसे 1 मीटर का लगता है, 1 मीटर का, तो हमारे पास कितना है 74 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे कमरे की दीवारों पर सफेदी कराने का कुल व्यय, ठीक है। व्यय क्या होता है क्षेत्रफल गुणा दर, तो क्षेत्रफल कितना है 74, ठीक है, गुणा दर कितनी है 7 रुपया 50 पैसा, इससे हम गुणा कर देंगे, जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5 5 5 यानी 555 रुपये। ये हमारा क्या है आंसर।